एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चैनल्स एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में समझ लिया था, राइट। हमने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं एंड एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर सेल को किसी मॉलिक्यूल को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना हो तो क्या होगा। देखिए, अगर सेल को किसी मॉलिक्यूल को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना हो तो बेसिकली इस सिचुएशन में सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ती है, राइट। और इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स एंड एटीपी ड्रिवन पंप। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो सोडियम पोटेशियम पंप, पी टाइप, वी टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझिए कि ट्रांसपोर्टर्स और चैनल सेम नहीं होते हैं, राइट। चैनल्स जो होते हैं ये एक टनल की तरह होते हैं जहां मॉलिक्यूल डायरेक्टली पास ऑन करता है, राइट। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये पहले मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं, फिर अपना शेप चेंज करते हैं एंड देन मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे रिलीज करते हैं। इसी शेप चेंज करने को हम कंफर्मेशन चेंज कहते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए पढ़ना क्या है हमको। हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉलोड बाय कपल ट्रांसपोर्टर, एटीपी ड्रिवन पंप। व्हाट इज कपल ट्रांसपोर्टर एंड टाइप ऑफ कपल ट्रांसपोर्टर, ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसको सेम मत समझिएगा। कपल ट्रांसपोर्टर वो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और कपल ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो हम लोग दो अलग अलग चीजें समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको उनके मैकेनिज्म के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट। यूनिपोर्टर, कपल्ड ट्रांसपोर्टर एंड एटीपी ड्रिवन पंप। एक एक करके समझते हैं। देखिए, यूनिपोर्टर में क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है। यूनि का मतलब वन, यानी कि यूनिपोर्टर्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, जैसे कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आता है। एक टाइम पे ग्लूट ट्रांसपोर्टर सिर्फ ग्लूकोज को ही सेल के अंदर ला सकता है और एक ही डायरेक्शन में ला सकता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, हमारा यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्टर्स का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो यूनिपोर्टर को कैसे याद रखेंगे, वन मॉलिक्यूल वन डायरेक्शन। एक बार में एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है और सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है। क्लियर है। अब आइए हमारे कपल्ड ट्रांसपोर्ट की तरफ। कपल्ड ट्रांसपोर्ट का जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें एक से ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। तो ये जो है कपल ट्रांसपोर्टर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। कपल ट्रांसपोर्टर में एक मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल एक बार में ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि मोर देन वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम। यही सेम चीज हमारा एटीपी ड्रिवन पंप के भी साथ है। एटीपी ड्रिवन पंप में भी एक बार में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं और एटीपी ड्रिवन पंप पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एटीपी का यूज होता है, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। अब चलिए देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। बेसिकली जो हमारे कपल्ड ट्रांसपोर्टर है एंड एटीपी ड्रिवन पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले आई गेस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटीपी सॉरी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी यूज होती है ट्रांसपोर्ट होने में, मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट होने में जब एनर्जी यूज होती है तो उसको हम आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, जब मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज हो रही है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं कपल्ड ट्रांसपोर्टर किसको कहते हैं। कपल का मतलब क्या हुआ, पेयर या फिर दो, राइट। जब दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है पेयर में, इसको हम कपल्ड ट्रांसपोर्टर कहते हैं। कपल्ड ट्रांसपोर्टर जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जहां पे एटीपी का डायरेक्ट यूज नहीं होता है। एटीपी का डायरेक्ट यूज नहीं होता है तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम फर्दर पढ़ेंगे। कपल्ड ट्रांसपोर्ट में अभी हम आपको एक मोटा मोटा बता देते हैं बेसिकली होता कैसे है, कपल्ड ट्रांसपोर्टर्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट कराते हैं मॉलिक्यूल की। ओके,
दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, राइट? कपल लिखा है यानी कि दो मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले वो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा जहां जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, राइट? और इसी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इससे रिलीज होती है एनर्जी। यही एनर्जी फर्दर यूज की जाती है जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए हमने कहा कि इसमें एटीपी का डायरेक्ट यूज नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई एट द टाइम ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसी को ये ट्रांसपोर्टर यूज कर लेते हैं फॉर देयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसीलिए एटीपी यूज नहीं होता है। अब आइए एटीपी ड्रिवन पंप पे। एटीपी ड्रिवन पंप पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एटीपी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, राइट? देखिए, एटीपी का यूज करके जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स का, तो इसको हम एटीपी ड्रिवन पंप कहते हैं। एटीपी ड्रिवन पंप जो है वो प्राइमरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे एटीपी डायरेक्ट यूज होता है। ओके, यहाँ पे एटीपी डायरेक्ट यूज होता है। चलिए अब देखते हैं कपल्ड ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमने आपको बताया पहले भी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एंड दैट एनर्जी इज फर्दर यूज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इज कॉल्ड कपल्ड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एक साथ दो अलग अलग मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है, एक मॉलिक्यूल जो है आपकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने वाली मॉलिक्यूल है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हुए एनर्जी रिलीज करती है। वही एनर्जी यूज करती है हमारी दूसरी, जो आपकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है मॉलिक्यूल। थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसको सबसे पहले हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है? देखिए, ये है हमारा मेम्ब्रेन, ठीक है? अभी क्या हुआ, ये कुछ मॉलिक्यूल है जो जा रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये हुआ इनका मूवमेंट, है ना? ये मूवमेंट कैसा रहेगा आपका? ये मूवमेंट रहेगा एक्टिव मूवमेंट, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है? ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या हुआ, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रही है, इस दौरान रिलीज हुई एनर्जी, यही एनर्जी फर्दर यूज करेगा कौन? ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी एटीपी के थ्रू नहीं लेके कहाँ से ले रहा है? ये एनर्जी ये वाली यूज कर रहा है, जो हमारा, सॉरी ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट था ना, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये पैसिव हो गया। एक मिनट रुकिए, इसको मिटा ही देते हैं। एक मिनट गाइस, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ, जहाँ पे ये एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है? ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं हो रहा है, बट एनर्जी यूज हो रही है। तो ये जो है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है, जो हमारा कपल ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसमें एनर्जी डायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में यूज नहीं हो रही है। एनर्जी यूज हो रही है, पर ये कौन सी एनर्जी है? जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिलीज की हुई एनर्जी को हमने क्या किया? यूज कर लिया इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्लियर है? चलिए अब कपल ट्रांसपोर्टर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, कपल ट्रांसपोर्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर, एक मिनट, सिम्पोर्टर, और सेकंड क्या हो गया?
एंटी पोर्टर, एंटी पोर्टर। अभी देखते हैं एक एक करके सिम पोर्टर क्या होता है, एंटी पोर्टर क्या होता है। सबसे पहले सिम पोर्टर देखिए, सिम का मतलब क्या होता है, सिम का मतलब होता है टुगेदर। सिम का मतलब क्या होता है, टुगेदर। इसको हम लिख भी देते हैं, सिम मतलब टुगेदर, टुगेदर। सिम मतलब क्या, टुगेदर, यानी कि एक बार में दो अलग अलग मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में पैसिव ट्रांसपोर्ट के पैसिव ट्रांसपोर्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं। सिम्पोर्टर में बेसिकली सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल में स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये इसका एग्जाम्पल है सिम्पोर्टर्स का। ओके, अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए एक फिगर सबसे पहले बनाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये स्टोरी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल। ये क्या है, एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये पूरा जो है हमारा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं। ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स। इन्हीं एपिथेलियल सेल्स के एपिकल एपिकल सरफेस पे, एपिकल सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, एक मिनट, ये जो हमारा है एरिया जिसको हमने ब्राउन कलर से किया है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है हमारा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम, एक मिनट, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज। ये कैसे हो रहा है, देखिए हम लिख दे रहे हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ताकि आप नोट्स वोट्स बनाओ तो दिक्कत ना हो। सोडियम ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सॉरी सिम्पोर्टर, ट्रांसपोर्टर नहीं, सिम्पोर्टर है ये। सिम्पोर्टर, चलिए सिम्पोर्टर को शॉर्ट में लिख देते हैं। अभी देखिए कहानी, देखिए क्या हो रहा है। और अब हम बना देते हैं थोड़ा सा ब्लड वेसल्स को, जो कि जस्ट हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट है। और इन्हीं ब्लड वेसल्स के पास प्रेजेंट है हमारा बहुत सारे अमाउंट में सोडियम। क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जा रहा है। ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर हो रहा है हमारा, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन के ही एम्प्टी स्पेस पे, यहाँ पे
क्या स्टोर हो रहा है हमारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ स्टोर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ही एम्प्टी पार्ट पे स्टोर है। एम्प्टी जो स्पेस है वहां पे ग्लूकोज स्टोर है आफ्टर डाइजेशन। ओके। अब क्या हो रहा है? देखिए, अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है हमको। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल। अब ये कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड वेसल के अंदर सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स के एपिकल सरफेस के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स के एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब ये क्या कर रहा है? देखिए, ये कैसे पहुंचाएगा ग्लूकोज को बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। अब उसकी स्टोरी समझते हैं। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले जैसे हम देख पा रहे हैं, सोडियम जो है आउटसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा है, राइट? सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? आउटसाइड द सेल ज्यादा है। अभी सेल क्या करेगा? हमारा सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर ये क्या करेगा? सबसे पहले जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कराएगा मूवमेंट। किसकी? आपके सोडियम की। सोडियम की मूवमेंट होती है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? ये है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, राइट? अभी ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, राइट, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर पंप जो है इसी को यूज करके ग्लूकोज को भी ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ग्लूकोज कहाँ पे ज्यादा है? ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा है। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट? ग्लूकोज हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ये जो एनर्जी रिलीज हुई एट द टाइम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल। ओके, ये समझ में आ गया? यहाँ पे जो है, जो ये दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए इसको हम जो है वो आपका सिम्पोर्टर्स कहेंगे। ओके। अभी यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारा सिम्पोर्टर है, ये प्रेजेंट होता है ऑन द एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड। देखिए, अब आते हैं एंटीपोर्टर में। एंटीपोर्टर मतलब, एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। 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 तो एंटीपोर्टर में नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? अलग अलग डायरेक्शन में, राइट? एंटीपोर्टर में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अंदर आता है और दूसरा बाहर जाता है। अभी देखिए, इसको भी हम समझते हैं इन डेप्थ। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें ये होता है कि आपका जो देखिए, क्या होता है कि जो इन जनरल हमारा जो साइटोप्लाज्म का पीएच है, इट इज 7.2, राइट? लेकिन ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्मिक पीएच बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन में जो आपका प्रोटॉन आयन है ये इंक्रीज हो जाता है। इन दैट केस सोडियम और आपका प्रोटॉन एक्सचेंजर जो है ये प्रेजेंट होता है सेल के मेम्ब्रेन पे। ये स्टार्ट करना, पंपिंग स्टार्ट करने लगता है सोडियम की इनसाइड द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के आउटसाइड पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और ड्यू टू पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी को जो ये रिलीज हुई है एट द टाइम ऑफ सोडियम पंप इनसाइड द सेल, इसी एनर्जी को यूज करके हमारा सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर जो है, जो कि एक एंटी पोर्टर है, पंप स्टार्ट करता है आपका प्रोटॉन आयन का आउटसाइड द सेल। यहाँ से जो ये आपका सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर है, ये दो मॉलिक्यूल को डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो कि एक एंटीपोर्टर है। एक और भी आपका सोडियम ड्रिवन क्लोरीन और HCO3 माइनस एक्सचेंजर है, जो कि यहाँ पे कि Na का मतलब Na ड्रिवन मीन्स होता है एनर्जी इज यूज फ्रॉम सोडियम, और HCO3 एक्सचेंजर मतलब होता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ये यूज होता है, ठीक है?
जो सोडियम ड्रिवन क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है, क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ये पंप करता है सोडियम को इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल दैट रिलीजेस एनर्जी एंड बाय यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड बाय सोडियम पंप, ओके, chlorine bicarbonate exchanger pumped bicarbonate inside the cell and chlorine get pumped outside the cell from inside the cell, okay, and यहाँ पे देखिए आपका जो बाइकार्बोनेट है जो पंप हुआ है इनसाइड द सेल, ये अटैच हो जाता है हमारे प्रोटॉन से और स्टार्ट कर देता है न्यूट्रलाइज रिएक्शन, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन साइटोप्लाज्म का पीएच जो है वो मेंटेन हो जाता है विच इज 7.2, ओके। देखिए यहाँ पे एक और चीज है, जो कपल्ड ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल सेल में, यहाँ पे सोडियम यूज होता है, बट बैक्टीरियल सेल में जो है वो प्रोटॉन यूज होता है कपल ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ओके। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए देखिए, ये हम आज थोड़ा-सा छोटा इसलिए रखे हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो कन्फ्यूज़िंग ना लगे। देखिए यहाँ पे हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि बायोलॉजी में ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं, राइट? एंड शुरू में लग सकता है कि ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है और कभी-कभी तो बहुत बोरिंग लगने लगता है कि यार कितनी सारी चीज़ें याद करे एक इंसान। तो अभी क्या है कि देखिए जब लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जब बायोलॉजी को आप समझने लगेंगे ना, चीज़ें समझ में आपके आने लगेगी, तो बिलीव मी बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको भी समझ में आएगा कि ये समझने का सब्जेक्ट है, राइट? अगर आप हर टॉपिक का व्हाई और हाउ समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। डेली सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट भी आपको 1 साल बाद बहुत आगे लेके जा सकती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। आपके हर लेक्चर, हर नोट और हर रिवीजन आपके अपने गोल की तरफ और करीब लेके जाएगा। ओके, तो देखिए आज जो हमने पढ़ा है बेसिकली आज के लेक्चर में हमने थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें पढ़ी हैं, राइट? लेकिन याद रखिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को ईज़ी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है रिवीजन, राइट? अगर आप आज के लेक्चर को एक बार और रिवाइज करेंगे और ट्रांसपोर्टर्स के डायग्राम खुद बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो ये टॉपिक परमानेंटली याद हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी ज़रूर एक दिन के सक्सेस तक पहुंचा देती है, राइट? चाहे आप बीएससी, एमएससी, सीएसआई, नेट, गेट या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। बस कल वाले वर्जन से आज थोड़ा बेटर बनने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स को सबसे इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझाऊं और मुझे उम्मीद है कि आप भी उतनी ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग द लेक्चर्स। थैंक यू।